तो ये जो है ना कंसेप्ट, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है। आप इसको ऐसे उठ के अगर सुन रहे होंगे गलती से मेरे पास आके, और आपने मेरे इसके पहले मेडिटेशन का, डायमेंशन के अगर वीडियो नहीं देखे होंगे, और आपने खुद मेडिटेशन नहीं किया होगा, डायमेंशन नहीं देखे होंगे, अगर आपने पोर्टल्स नहीं देखे होंगे, पोर्टल के थ्रू आपने जाते हुए नहीं देखा होगा, तो ये बहुत बहुत, चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुमको, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे जो है ना फैमिली, वो पैठन तालुके के बाजू, एक्चुअली हम शेवगा तालुके से, और धर्मग्रस्त होने की वजह से हमारा गांव जो है वो धर्मग्रस्त हुआ, और हम और इधर शिफ्ट हो गए एक 10, 12, 15, 20 किलोमीटर। मेरे पिताजी एजुकेशन के लिए उन्होंने घर छोड़ा, और वो महाराष्ट्र भर घूमे, नागपुर घूमे, परभणी, जालना, औरंगाबाद, कई जगह पे घूमे, और आखिर हम औरंगाबाद में सेटल हुए। तो ये जो मेरा घर है, ये तो मेरा घर नहीं होता था, यहाँ पे मेरे पापा आके रह रहे हैं। तो ये भी नहीं होता कि जो मेरे दादाजी थे जिन्होंने अपना असली गांव छोड़ा, और वो धर्म डैम बना, इसकी वजह से हमारा गांव डूब गया, तो हम थोड़ा इधर आके रह गए, तो वो भी मेरा असली घर नहीं हुआ। असली घर कहाँ पे था? जो डैम में चला गया। तो ये भी पता नहीं है हमें असल में कि जहाँ पे हमारा जो गांव था, वहाँ पे 700, 600, 800 साल पहले हम वहाँ पे रहने गए थे उस गांव में, वो भी हमारा असली था कि नहीं था। सेम सिचुएशन आज जितने भी मुंबई में रह रहे, पुणे में रह रहे, बेंगलोर में रह रहे, दिल्ली में रह रहे, सूरत में रह रहे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो भी रह रहा है, वो सारे के सारे विस्थापित है। यानी आप आपके असली घर से आप दूर गए हो, आपने नए घर बनाए हैं, आप फिर घरों के घर और बदलते गए। आपको पता नहीं था 200 साल पहले, 150 साल पहले, 600 साल पहले, 700, 800, 1000 साल पहले आपका घर कहाँ था, आपके पूर्वजों का घर कहाँ था। तो इसका मतलब आज जहाँ पे आप रह रहे हो, ये घर आपका असली घर नहीं है। आप समझ रहे होंगे कंसेप्ट क्या आपसे कह रहा हूँ। जहाँ पे आज आप रह रहे हो, जॉब करके आप जहाँ पे घर जा रहे हो वापस, आपको लग रहा है वो आपका घर है, मगर आप देखा जाए पीढ़ी जात, तो आप जहाँ से आपकी पीढ़ी आती गई, जहाँ से आपके पूर्वज आते गए, आप बैक जाओ, बैक जाओ, जहाँ पे सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जहाँ से आत्माएं आती है, वो असली घर है। उसके बाद में तो कई डायमेंशन है, कई डायमेंशन में अलग अलग, जहाँ पे आप कर्मा करते हो, आप उसको स्वर्ग कहोगे, नर्क कहोगे, गंधर्व कहोगे, कुछ भी और कुछ कहोगे। वो अलग अलग योनियाँ, जो अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग पोर्टल्स, अलग अलग इसमें जो भी रह रहे, वो अलग अलग घरों में थे, अलग अलग इसमें बर्थ लेते लेते ये आखिर प्लैनेट जो पृथ्वी है, जो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग है, वहाँ पे आप ले रहे हो। इसमें से कितने हैं कि जो ट्राई कर रहे हैं कि इस घर को छोड़ के असली घर में जाना चाहिए। हम आए हैं उस नेटिव प्लेस में, हमने जाना चाहिए, कुछ दिनों के लिए होना सही, कुछ दिनों के लिए जाके वहाँ पे रहना चाहिए। ऐसे कितने लोग सोचते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोग तो बहुत कम सोचते हैं। जो भी थोड़ा फार गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी तो भी दिवाली के लिए या फिर सलों के लिए, ईद के लिए, क्रिसमस के लिए अपने अपने नेटिव प्लेस में जाने के लिए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स फील करते हो, आप बैक टू होम जाते हो अपने रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके अपने जो है सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपके लिए वहाँ पे हैं। यही कंसेप्ट इस आत्मा के लिए कि आप जब यहाँ पे थकते हो और आपकी कर्मा उस लेवल पे जाते हैं कि आप जब यहाँ से निकल के उस बैक टू होम में जाते हो, जो आपको लगता है कि आपका बैक है, वो आना फिर जाता है। जब वो खत्म हो जाता है, वो कर्मा, जब पॉजिटिव कर्मा खत्म होता है, आपको फिर आना पड़ता है यहाँ पे, फिर आके फिर वही चक्र स्टार्ट होता है। ये हर किसी के लिए है। यहाँ पे देव नहीं बचे हैं, यहाँ पे दानव नहीं बचे हैं, या हर मानव नहीं बचा है। हर किसी को वो कार्मिक फल, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी जब खत्म होती है, आपको फिर से यहाँ आना पड़ता है। बड़ी बात है, समझना, समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो वीडियो फिर से सुन लीजिए। मैंने बहुत क्लियर समझाया है। मैं बहुत क्लियर वीडियो डालता हूँ, हिडन मैसेजेस ऐसा कुछ नहीं रहता मेरे इसमें। जब देने का रहता है मैं बोलता हूँ हिडन मैसेज दे रहा हूँ मैं, जिसके लिए उसको समझना चाहिए। यहाँ पे कोई हिडन मैसेज नहीं, क्लियर है सभी के लिए। तो बैक टू होम जाना
और फिर आना, ये करते वक्त आप समझिए इस बात को, आप ये जब करते हैं, ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसको धर्मों में बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से बताया गया है, लिखा गया है, क्लियर कट नहीं दिया गया है। क्योंकि जिनको समझा उनकी क्या थी मुझे नहीं पता, मैं किसी को जज करने की मेरी औकात नहीं है, मेरी उम्र भी नहीं है, मेरी हैसियत भी नहीं है। जो मुझे समझा, जो मुझे ज्ञान मिला, जो मेडिटेशन, जो डायमेंशन, जो गुरु ने की वजह से, आप समझिए, अब एक गुरु, अब एक प्रकृति मैडम ही मेरे गुरु नहीं, अब केपी प्रधान साहब भी मेरे गुरु बने हैं। अब ऐसे कई सारे गुरुओं से मुझे ज्ञान मुझे लेना है, मगर इतना याद रखिए, गुरु किए बगैर मेडिटेशन में नहीं जाना चाहिए। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, मैं आज भी एक्सप्लेन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जाओगे, आप फंस जाओगे, वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सांसों की जो डोर है, सांस जो है ना, यही बतलाती है कि आप जिंदा हो। ये जो हार्ट बीट है ना आपका, ये मेडिटेशन में जाते वक्त बहुत धीरे 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 बहुत स्लो होते जाता है। जब आप कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो ना, और मैं सच कहता हूँ, जब आप कनेक्ट होते हो, दुनिया में वो फीलिंग नहीं है। जब आप कनेक्ट होते हो, जो सर्वोच्च आनंद है, वो जो सर्वोच्च आनंद होता है, वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप लोगे तो आप फील करोगे, जब आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। और यही फीलिंग जब आप अपने घर जाते हो, जब आप रिलैक्स होते हो फैमिली के साथ, यहाँ के, सोचिए इससे भी बड़ा एक सेटिस्फेक्शन, एक आनंद। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग जिनको समझ में आता है कि ये यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, मैं यहाँ पे बिलोंग नहीं करता हूँ, कुछ तो मिसिंग है, ऐसे उनको लगता है। वो जो लगना है ना, ये वही इंडिकेट करता है कि आप उस मैट्रिक्स से निकल रहे हो बाहर, आप इस मैट्रिक्स से बाहर निकल रहे हो। आपने वो ब्लू पिल ली है जो आपको अवेकन कर रही है। ये अवेकन प्रोसेस जो है, ये हर किसी के साथ नहीं होगी। कई लोगों को ये भ्रम लगेगा, कई लोगों को ये कल्ट लगेगा। आपका ज्ञान जितना है आपको वही लगेगा। अगर ये कल्ट होता था, विवेकानंद कल्ट के ऐसे नहीं थे। विवेकानंद भी मेडिटेशन दिखाते थे, विवेकानंद भी लोगों को साथ बुलाते थे, लाते थे। रामकृष्ण प्रभु बहुत बड़ा संगठन है, इस्कॉन बहुत बड़ा संगठन है। कई सारे संगठन, जितने भी नागा संस्कृति है, वो भी शिव की पूजा करते हैं, वो भी नागा की पूजा करते हैं। पूरा मूल निवासी नागों की पूजा करता है। मैं मराठा समाज से आता हूँ, क्षत्रिय समाज से हूँ। हमारे यहाँ पे नाग पंचमी बनाई जाती है, हमारे यहाँ पे माओ की पूजा होती है। बहुत डेंजर गाड़ी चले, बहुत डेंजर कट मारा। मैंने बोला डेंजर हो गए लोग गाड़ी चलाना, मजाक नहीं रहे गाड़ी चलाना। अगर मैं अभी वीडियो नहीं बनाता था ना, तो मैं आपको जो अभी बोल रहा हूँ मैं बोलता नहीं था। क्योंकि जब मैं ज़्यादा ही इमोशनल लेवल पे एकदम हैप्पी रहता हूँ, जब मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे इमोशनली जब डिस्टर्ब हो जाता हूँ ना, तब मैं उस लेवल पे कनेक्ट हो जाता हूँ जो मैं नॉर्मल कॉमन लेवल पे नहीं होता हूँ, तब वो हो जाता है। कभी कभी कंट्रोल में रहता है मेरे, कभी कभी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। और बोला ठीक है यार, आज है ना, इन लोगों का जो ग्रह है, मैं यहाँ पे एक बंगला बनाऊंगा, एक फ्लैट लूँगा, एक प्लॉट लूँगा, यहाँ पे और एक घर के ऊपर और एक बंगले पे और एक फ्लोर चढ़ा दूँगा, इस घर को और सजाऊँगा। एक गाना है, मैंने बहुत बार उसको शेयर भी किया है। गंगा किनारे चले आना, मिट्टी की मूरत, गंगा किनारे चले आना,
वर्ड्स मुझे कभी कभी, मैं जब भी कोई गाना शेयर करता हूँ ना, तो वो लिरिक्स कहीं तो भी मुझे टच कर जाते हैं, थॉट लेवल पे या हार्ट लेवल पे, दो ही है, दो ही है जो आपको टच करते हैं। एक तो थॉट लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे, जो आपको कंसेप्ट है उस लेवल पे वो आपको एक्सेप्ट हो जाता है इसलिए, या फिर इमोशनल लेवल पे वो टच हो जाता है इसलिए। वो सही है वर्ड्स की, ये मिट्टी की है, सब मिट्टी है, पंच शक्तियों से। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इस पर मैं वीडियो डालूंगा। पंच तत्व बहुत अलग चीज़ है, जो आदिवासी समाज में, कल के पी खुदा साहब के पास जो आदिवासी मेडिटेशन जो मैंने सीखा, तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। पंच तत्व बहुत अलग चीज़ है, और पंच शक्तियाँ हम जो बोलते हैं, आकाश, जल, वायु, अग्नि, भूमि, ये 5 शक्तियाँ है, ये तत्व नहीं है। तत्व ये शरीर है। गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं यार। तो ये 5 तत्व जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना है। और ये जो पृथ्वी पे जो है, ये जल है, ये अग्नि है, ये आकाश है, ये वायु है, ये भूमि है, ये शक्तियाँ हैं। हम इस शरीर को, इस तत्व को चलाने के लिए जो शक्तियाँ लेते हैं, ये शक्तियाँ इस तत्व को चलाती है। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूँगा। मगर फिर से मैंने कहा ना, उस ज्ञान लेने के लिए 2025 तक जो बचेंगे उसको उस लेवल तक मैं तब लेके जाऊँगा। पिक जिसे कहा जाता है ना, जैसे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, मेरी गाड़ी अभी 3rd गियर पे है, इसका मैं फोर्स डालूंगा। अभी आपका जो दे रहा हूँ ज्ञान, ये अभी 2nd गियर लेवल पे आपको दे रहा हूँ, उसको टॉप गियर अब 4 डाला है मैंने, तो ये लेवल 2024 में बढ़ेगा। जैसे 2020 से मैंने नहीं है, और फिर आपको 2021 में पनीर टिक्के के बारे में बताया, इसके साइड इफेक्ट गॉर्जिन को डिस्ट्रॉय करेगा। 2022 में मैंने आपको मेडिटेशन, आपको डायमेंशन बताए। 2023 में मैंने कल की महाभारत के बारे में आपको बताना स्टार्ट किया, आपको पोर्टल्स, डायमेंशन, मेडिटेशंस, उसका लेवल्स, उसके कनेक्शन, उसकी कनेक्टिविटी, पोर्टल्स, टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल, सब बताया। तो उसी तरह से ये जो है अपग्रेडेशन 24 में जो है प्रोसेस करते रहेंगे। ये प्रयास है, आप जब तक प्रयास करते नहीं रहेंगे मेडिटेशन का, उसमें एक्सपर्टनेस नहीं आएगा। जब आप उस परमोच्च आनंद को टच करोगे और उस फीलिंग को जब आप कंटिन्यू रखोगे अपने दिल में, उसके बाद जब आपको सवाल गिरेंगे इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, तब 2024 के जनवरी से, आज कहता हूँ 2024 के जनवरी से 2025 के जनवरी तक, यानी 2024 की जनवरी से 24 के दिसंबर तक आपको इसके आगे का, क्योंकि सब कुछ एक साथ परोस नहीं सकते, एक साथ ये बात हजम ही नहीं हो रही। डॉक्टर जगदे तो कह रहा था पिछले मुझे मेडिटेशन नहीं आता। भाई साहब मुझे सब आता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं सब बता दूं। मैंने कहा ना, मेरे मूड के ऊपर बहुत कुछ है, मेरा मूड कैसा है। ज़्यादातर जैसे आपका मूड होता है वैसे मेरा भी मूड होता है। ज़्यादातर आदमी काम की वजह से और अलग अलग टेंशन्स और तान की वजह से अच्छा तो नहीं होता है। हाँ, जब अच्छा होता है तो आपको पता है मेरे चेहरे में स्माइल भी रहती है। और जब मेरा मूड खराब होता है ना, तो फिर मैं रियलिटी बता देता हूँ, फिर मैं फाड़ देता हूँ, फिर मैं रियल बोल देता हूँ। फिर क्या है, सुनना है सुनो, सच सच सुन लो। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा नहीं, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये यहाँ पे कुछ काम के लिए आपने किराए से आए हैं। वो नहीं क्या शंकु से वो एक शायर थे, ये शरीर है
किराए का घर, जाती मकान थोड़ी है। ये शरीर है, ये किराए का है। ये 5 तत्वों से बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, भूमि, इस तत्वों से ये बना है। इसको चलाने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो पेट्रोल, डीजल, गैस जो भी इसको लगता है, वो ये शक्तियाँ हैं जो जल, अग्नि, वायु, आकाश आप इसको सींचते हैं। ये जो फल फ्रूट खाना आप जो खाते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि आप प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इन पेड़ पत्ते पौधों में जो भी एनर्जी आती है, वो एनर्जी इन्हीं शक्तियों से मिलती है, और यही शक्ति आपको बॉडी में आती है, और इसको आप भट्टी में जाके उसको जलाती है, उसको एनर्जी देती है। कंसेप्ट बहुत अलग है, समझोगे नहीं, बताऊंगा, समझाऊंगा, तब तक तो भाई सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करना पड़ेगा। 2020 में जो जुड़े थे उनको पता है, आज जो जहाँ पे आए हैं भी मेरे साथ, उनको कहाँ से कहाँ तक लेके आया हूँ मैं।